नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। 16 रुपए 40 पैसे का स्टॉक है और 15% की रैली यहाँ पर आई है। बहुत गजब का दिन रहा है आज के दिन में। और सिर्फ इतना ही नहीं कि 15% की रैली आई है, बट ये कि वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो 1.6 बिलियन का वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड हुआ है। समझो आपको कितना भारी वॉल्यूम, कितना भारी डिलीवरी यहाँ पर उठाई गई है। बात करेंगे इस वीडियो में कि इतनी भारी डिलीवरी के साथ स्टॉक का अगला टारगेट क्या हो सकता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको टारगेट दिया था 16 रुपीज के आसपास का, जो आज कंप्लीट हुआ है आपका। एंड यहां से अगर ये नेक्स्ट टारगेट की भी बात होगी, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करेंगे नेक्स्ट टारगेट की। बात करेंगे क्या अपडेट्स है वोडाफोन आइडिया को लेकर के, बाजार को लेकर के। साथ में चर्चा हो गई अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करते हैं तो ये स्टॉक आपको कितना मुनाफा दे सकता है। चलिए स्टार्ट करें, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप स्टॉक की बात करो, कंपनी की बात करो, तो बहुत ही गजब की कंपनी है। शुरुआत हो चुकी है यहाँ पर रैली की, और रैली की शुरुआत में ही अगर आपको पकड़ना है स्टॉक को तो ये एक बढ़िया मोमेंटम हो सकता है। बहुत ज्यादा समय हो चुका है स्टॉक को एक ही रेंज में बने हुए, जहां पर बहुत सारी कंपनीज डबल हो चुकी हैं। 200%, 300%, 400% का रिटर्न दिया है। वहीं पर वोडाफोन आइडिया अभी तक 100% का रिटर्न भी नहीं दे पाया है एक साल में। कंपनी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लगातार कंपनी में एक मोमेंटम बन नहीं पाता है। जैसे भी कोई अच्छी खबर आती है वहां पर बाजार की गलती होती है, कई बार कंपनी में प्रॉब्लम आ जाती है और स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लगातार गिरावट के बीच में ही खबरें जो रही हैं काफी परेशान करती रही हैं, बट अब यहाँ पर खबरें भी सुधर गई हैं काफी ज्यादा। और जब खबरें सुधरी हैं तो स्टॉक में आपको ये रैली जो है वो स्वाभाविक ही कि आएगी ही आएगी। तो बिल्कुल खरीदारी करने का मूड है, समय है, सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव हो चुके हैं। साथ में बात करते हैं सबसे पहले फंडामेंटल्स की। देखिए, कंपनी में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फंडामेंटल्स अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रुकना है। और यहाँ पर अगर आप फंडामेंटल्स देखेंगे, फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी छोटी जरूर है, 16 रुपए पे बिक रही है, बट आप रेवेन्यू के तौर पे अगर आप देखें तो 9,344 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही है और 39% का मार्जिन है। और जो रिसेंट टैरिफ इंक्रीज किया है कंपनी ने, उसके बाद यहाँ पर मार्जिन में इंक्रीज होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। अब वोडाफोन आइडिया ने शुरुआत की, यानी एयरटेल और जियो ने भी अपना टैरिफ हाइक किया। अब वोडाफोन के कुछ यहाँ पर स्ट्रेटेजिक जो पॉलिसीज हैं उनको लेकर के जियो कोर्ट में भी गई। अब यहाँ पे क्या होना है क्या नहीं वो अगली खबर है हमारे सामने, बट अगर अभी आप देखेंगे तो कंपनी के तौर पे वोडाफोन आइडिया बहुत ही गजब कर रही है। पिछले 2 से 3 सालों में, 4 सालों में, 2 से 3 सालों में हम बात करें, जब से जियो का लॉन्च हुआ है, वोडाफोन आइडिया को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। रीजन बीइंग कि ये लोग काफी डाइवर्सिफाइड बिजनेस करते हैं। वोडाफोन आइडिया सिर्फ इतना ही नहीं है कि सिम बेचती है, कनेक्टिविटी बेचती है, नहीं। वोडाफोन आइडिया के पास अपना इंटरनेट जो डिवाइडर है वो भी है इनके पास, उसको भी बेचते हैं, यानी कि वाईफाई वगैरह जो होता है उसको भी सेल आउट करते हैं ये। साथ में ही वोडाफोन आइडिया एक टेक्निकल कंपनी है। वो चीजें जो रही कि आपका वाईफाई हो गया, राउटर हो गया, वो व्यवसाय तो एयरटेल भी करती है आपके लिए, बट यहाँ पर वोडाफोन आइडिया जो है वो टेक्निकल व्यवसाय भी करती है। अभी इनका जो रिसेंटली जो अपडेट आया था, एआई में घुसने का इनका प्लान है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये काम करने की उम्मीद जता रहे हैं। अगले आने वाले 2 से 3 सालों में बहुत बड़ी एक प्लांट लगाने की भी बात चल रही थी इनकी। आपने अगर खबर पढ़ी हो तो वोडाफोन आइडिया ने अनाउंस भी कर दिया है कि दे आर नॉट मेयरली अ कनेक्टिविटी कंपनी, ये लोग भी टेक्निकल पैटर्न में भी टेक्निकल कंपनी के तौर पे ट्रांसफॉर्म होने जा रहे हैं। और यही बड़ी खबर है कि यहाँ पर आपको निवेश करना चाहिए। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था जब ये खबर आई थी, जब स्टॉक आपका अराउंड 9 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, यहाँ पर 11 रुपए, एंड देन लोअर एंड पे अगर आप देखेंगे ये हमारा था खरीदारी का पॉइंट। जब बहुत गिरावट हुई, 5, 5.5 रुपए, 6 रुपए के आसपास गिरावट हुई थी, तभी मैंने आपको खरीदारी करने की सलाह दी थी कि ये आपके लिए बेस्ट पॉइंट हो सकता है खरीदारी करने का। स्टॉक अच्छा है, कंपनी गजब की है और आपको बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। 6 रुपए से खरीदारी की होती तो अभी 2 से 3-4 महीनों में आपको बहुत अच्छा मुनाफा यहाँ पर मिलता। कंपनी के तौर पे अगर आप देखें तो कंपनी बहुत गजब कर रही है। फाइनेंशियली अगर आप देखते हैं, फाइनेंशियल्स ठीक है इस समय पे, बहुत अच्छे नहीं कहूंगा मैं यहाँ पे, बट रेवेन्यू के तौर पे कंपनी बहुत गजब है। लॉस मेकिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले जैसा मैंने बोला कि जब से वो जियो का लॉन्च हुआ है, वोडाफोन आइडिया एक डीप प्रॉब्लम में है और उसी की वजह से सिर्फ यही नहीं, अगर आप एयरटेल को भी देखेंगे तो वो भी लॉस मेकिंग ही है इस बार भी, और वहां पर भी कोई बहुत बड़ा मुनाफा, कोई बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे में खरीदारी करने का जो बेस्ट समय है आपके लिए वोडाफोन आइडिया में वो यही है, क्योंकि अभी यहाँ पर कंपनी लोअर पॉइंट पर है और लोअर पॉइंट पर ही आपको पकड़ना चाहिए। 16 रुपए का स्टॉक है, आप ज्यादा मात्रा में खरीद करके ज्यादा क्वांटिटी में लेकर के रख सकते हैं। कंपनी के तौर पे अगर आप देखेंगे तो ये 1600 की भी कंपनी है। अगर आपको ये 1600 में भी स्टॉक मिल रहा होता, इतनी बड़ी कंपनी है, तो भी जायज होता इसका प्राइस। अगर आप मार्केट कैपिटल की बात करें, एम कैप देखेंगे 47,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, काफी गजब का, काफी बड़ा मार्केट कैप है। उसके बावजूद भी कंपनी काफी लोअर पॉइंट पर है। खरीदारी करने की सलाह मेरी है। डिलीवरी परसेंटेज की अगर आप बात करें, देखिए
20% की डिलीवरी उससे पहले, 26% उससे पहले, 20% उससे पहले, 29%। और वॉल्यूम देखिए कितना है, परसेंटेज वाइज 20%, 30% काफी ठीक लगता है। और वॉल्यूम में भी अगर आप बात करें तो 1.4 बिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ था 3 दिसंबर को। 410 मिलियन शेयर्स यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बाय किए गए हैं। उसके अगले दिन 403 मिलियन शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए बाय किए गए। उसके बाद 185 मिलियन शेयर्स, उसके बाद 104 मिलियन शेयर्स, और आज 1.5 मिलियन से ज्यादा की यहाँ पर ट्रेडिंग हुई है। 1.6 बिलियन शेयर्स ट्रेड हुए हैं आज के दिन में, और 20% भी अगर आप इसका लगाते हैं तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके रखा गया है। तो बिल्कुल ये खरीदारी करने का मौका है आपके सामने, एक अच्छा स्टॉक है, कंपनी गजब की है, और आपको यहाँ पर अगर मौका मिल रहा है तो मुझे लगता है कि छोड़ना आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। टारगेट की बात करते हैं, देखिए 16 रुपए पे अगर आप खरीदारी करते हैं तो जो पहला आपको सपोर्ट या टारगेट मिलेगा शॉर्ट टर्म का वो 20 रुपए का है। सेकंड टारगेट इज अराउंड 28 रुपीज का आपको यहाँ पर सेकंड टारगेट मिलने वाला है। ठीक है, छोटा स्टॉक है, 16 रुपए पे खरीदारी करो, 28 का टारगेट लेकर के चलो। अब एक चीज जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार देखो एक वन गो में ये नहीं होने वाला है, मुझे लगता है कि 1 से 2 3 वीक हो सकता है कि यहाँ पर एक अच्छी कैंडल बने और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर ये ट्रेड करता हुआ साइडवेज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, और उसके बाद दोबारा से ब्रेकआउट पैटर्न बना के ऊपर जाएगा। वेट करना पड़ेगा, बट वेट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पर निवेश नहीं करना है। स्टॉक बहुत गजब का है। पैटर्न आप देखिए, मैकडी में आरएसआई अगर आप देखेंगे स्ट्रांगली बुल रन में है, हिस्टोग्राम अगर आप देखेंगे अपर साइड बन रहे हैं यहाँ पर। एंड मैकडी की बात करें, मैकडी आपका स्ट्रांगली बुल रन में है, और इस तरह का चार्ट पैटर्न गिरावट के बाजार में बहुत ही सैल्डम मिलता है। तो यहाँ पर बिल्कुल खरीदारी करके चलो, 28 का टारगेट लेकर के चलना है। 16 रुपए पे खरीदारी, पहला टारगेट 20 रुपीज का, दूसरा टारगेट 28 रुपीज का। कंपनी के तौर पे बहुत गजब की है, और गिरावट के बाजार में भी आपको ये कंपनी भागते हुए दिखाई देगी। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं बाजार की। देखिए बाजार में ओमिक्रॉन का डर है, ओमिक्रॉन की खबरें कई सारी हैं, अगर आप देखेंगे लगातार ओमिक्रॉन को लेकर के कई सारी अफवाहें भी उड़ाई जा रही हैं, बट यस कंट्रोल में है, ये तय है आपका, और कंट्रोल में नहीं होता तो बाजार में इस तरह की अच्छी रिकवरी पैटर्न देखने को नहीं मिलता। पिछला तीसरा दिन एक्सपायरी डे रहा, आज गिरावट की उम्मीद भी थी और गिरावट आई भी मॉर्निंग में, बट उसके बाद रिकवरी पैटर्न भी बना, बहुत कम रैली के साथ क्लोजिंग आई है, बट यस बहुत अच्छा क्लोज हुआ है। यहाँ पे बैंक निफ्टी में थोड़ी गिरावट जरूर हुई है, बट ओवरऑल अगर बाजार को देखेंगे तो काफी खुशनुमा बाजार यहाँ पर रहा है। एफआईआई अभी भी बिकवाली में है, तो थोड़ा सा आपको एफआईआई को लेकर के सतर्क जरूर रहना है, क्योंकि अगर ये बिकवाली लगातार करते हैं तो यहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकते हैं। डीआईआई को मैनिपुलेटर के तौर पे देखा जाता रहा है, आप जानते ही हैं, क्योंकि अगर एफआईआई बिकवाली कर रहे हैं और डीआईआई खरीद रहे हैं तो मार्केट की जो कमान है वो डीआईआई के हाथों में, और डीआईआई ने जिस दिन खरीदारी नहीं की उसी दिन मार्केट मुंह के बल गिरेगा, और सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो रिटेलर्स को होने वाला है। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर आप आइडिया में खरीदारी करते हो, थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी मार्केट में आती है, तो वो वोलेटिलिटी आपको वोडाफोन आइडिया में भी दिखाई देगी, और ये साइडवेज अगर जाता है तो वहां पर होल्ड करना है, पैनिक में सेल नहीं करना है। 2 से 3 महीने का टारगेट लेकर के चलना है, टाइम फ्रेम लेकर के चलना है, और तभी खरीदारी करनी है। बाकी लास्ट कॉल ऑल वीडियोस क्या है आपके स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यही खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट पूछना हो तो।